Hi guys, good morning. This is your Sameer sir. I'm Sameer Kohli, Director of Jupiter Education Planet, 319 Joshi Road, Karol Bagh, and another institute at Shastri Nagar. Today we are going to discuss a very small, very light, very must chapter of class 9th, that is linear equation in two variables. But ये चैप्टर अब शुरू हो रहा है. ये 9th में आएगा, ये 10th में आएगा, ये 11th में आएगा थोड़ा बहुत, और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएगा. अब जब तक आप लाइफ में मैथ्स को लेके चलोगे ये चैप्टर आपका साथ नहीं छोड़ेगा. सो लेट्स सी इस चैप्टर का नाम क्या है. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. मुझे बहुत पसंद है ये चैप्टर, बहुत मस्त चैप्टर है. सबसे पहले इस चैप्टर का नाम समझ लो. लीनियर का मतलब क्या है. कई बंदों को भी दिक्कत होगी, शुरू के 3-4 मिनट दिक्कत होने वाली है. लीनियर मतलब सभी की डिग्री. डिग्री होती क्या है? हाईएस्ट पावर. सभी की डिग्री 1 होगी. सभी की डिग्री क्या होगी? 1. व्हाट इज इक्वेशन? व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन वो होता है जहां पर LHS भी होता है और RHS भी होता है. Where there are left hand side as well as right hand side. जहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं होती वो इक्वेशन नहीं होती, उसे वेरिएबल बोलते हैं. इन टू वेरिएबल्स. यार ये वेरिएबल्स क्या है? बड़े बच्चे घबरा जाते हैं वेरिएबल्स को लेकर. ये x, y, z, m, p, etc. These are the variables, but there will be only two variables. There will be only two variables. दोबारा सभी की डिग्री 1 होगी. इक्वेशन मतलब LHS और RHS होगा. और 2 वेरिएबल्स हैं तो बहुत सारे नहीं होंगे, मैंने काट दिए. सिर्फ जनरली 2 ही वेरिएबल्स होंगे बिकॉज इसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. दोबारा चलते हैं. जैसे कि मैंने कहा 4x² प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7. क्या ये लीनियर इक्वेशन है? इज दिस अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स? सोचो, समझो और जवाब दो. तुम कहोगे ये 2 वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y. 2 वेरिएबल है, इक्वेशन है. दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड. इक्वेशन भी है बट भैया ये लीनियर नहीं है. लीनियर क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर डिग्री of x is more than 1, so it is not a linear equation in 2 variable. It is not a linear equation in 2 variable. linear मतलब डिग्री 1, इक्वेशन मतलब LHS RHS, और 2 वेरिएबल्स मतलब 2. दोबारा चलते हैं, कोई जल्दी नहीं है, आराम से. बड़ा मस्त चैप्टर है, बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा, टेंशन मत लेना. मैंने बोला 3x प्लस 4y माइनस 7 ये लिख दिया जी. क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? इज दिस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल? तो मेरा बच्चा बोलेगा सर डिग्री 1 है, डिग्री 1 है, लीनियर तो है सर. सर ये इक्वेशन नहीं है. इक्वेशन क्यों नहीं है? क्योंकि इक्वेशन में होता है LHS और RHS इन 2 वेरिएबल्स. यस सर, 2 वेरिएबल्स, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है. तो ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है. तो सर ये क्या है? अगर ये लीनियर इक्वेशन नहीं है तो डरना मत, किसी भी चीज को लेकर डरना मत. तुम्हें जो पढ़ा रहा है ना वो खुद बहुत बड़ा डरपोक है. तो डरपोक आदमी को पता है कैसे तैयार होकर निकलना है. I will cover each and every aspect of the chapter. 15 साल से हूं मैं 9th में. मैंने 15 साल, I have been in 9th for past 15 years. तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सर ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर एक्सप्रेशन है. ये क्या है? लीनियर एक्सप्रेशन इन 2 वेरिएबल. बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अब सर बहुत ड्रामे कर लिए, बहुत नखरे कर लिए. व्हाट इज अ linear equation in 2
वेरिएबल, व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? तो जनरली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0. ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे समझाता हूं सर. सबसे पहली बात, डिग्री क्या है? 1. जय माता दी. LHS और RHS इक्वेशन भी हो गया. टू वेरिएबल क्यों? क्योंकि एक x है और एक क्या है? y. तो एक गाना सुनाता हूं. मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार साहसी. चांद ने कहा, छोड़ो ना मारो बोली. चांद ने क्या कहा? वी डोंट केयर अबाउट इट. मैंने पूछा ए से कि भाई तुम कौन हो? तो भाई ने बोला आई एम कोफिशिएंट ऑफ एक्स. आई एम कोफिशिएंट ऑफ एक्स. मैंने पूछा बी से आप कौन हो मेरे भाई? तो उसने बोला भाई मैं हूं कोफिशिएंट ऑफ वाई. अरे मेरे भाई कौन हो तुम भाई? तो उसने बोला मैं हूं कोफिशिएंट ऑफ वाई. और इससे पूछा कौन हो? जो अकेला होता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म. क्या बोलते हैं बेटा? कांस्टेंट. तो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को जनरली लिखा जाता है ऐसे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें x और y वेरिएबल्स होते हैं और x के साथ जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x होता है, y के साथ जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ y होता है और z के साथ जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ, मतलब जो अकेला होता है वो उसे कांस्टेंट टर्म बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म. इज दैट क्लियर? बच्चे ने कहा सर गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. तो मैंने दिया 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7. तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? तुम बोलोगे डेफिनेटली है सर. ax प्लस by प्लस c, इधर ऐसे c ऐसे भी लिखा जा सकता है. इस केस में a विल बी 4, b विल बी माइनस 3 एंड c विल बी बेटा 7. अगर आपसे पूछे व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x होगा 4, कोफिशिएंट ऑफ y होगा माइनस 3 और कांस्टेंट होगा इसके अंदर 7. इज दैट क्लियर कि नहीं? क्या मैं ये समझा पा रहा हूं या नहीं समझा पा रहा हूं? पक्का? इज दैट क्लियर? एक बच्चे ने कहा सर आप नहीं समझा पा रहे हो, आप जाओ यहां से, आप जाओ, हमें आपसे नहीं पढ़ना. उसने ऐसा बोला, मैं चला गया. मैंने मगर लाइफ में टीचिंग से चला गया तो अब क्या करूं? तो मैंने पार्किंग का काम शुरू कर दिया. मैं एक जगह पार्किंग की पर्चियां काटने लग गया जहां पर कार्स एंड स्कूटर्स आते थे. कार्स और क्या आते थे बेटा? स्कूटर्स. तो मैंने जब उन्हें काउंट किया तो मैंने देखा टोटल 200 व्हीकल्स थे. टोटल क्या थे? 200 व्हीकल्स. तो अब हूं तो अंदर से तो टीचर ही हूं ना. मैंने वहां किसी से पूछा, मैंने कहा यार इसकी लीनियर इक्वेशन बना दे कि यहां पर कार्स और स्कूटर जो है वो टोटल 200 हैं. कार्स और स्कूटर जो है वो क्या है? टोटल 200. तो उसने कहा भैया यहां पर पार्किंग में आने से पहले मैं भी ट्यूशन ही पढ़ाता था, लो अभी बना देता हूं. सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा? लेट नंबर ऑफ कार्स बी x, let number of scooters be y. तो सिंपल सी बात है, x प्लस y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 200. दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर अबव सिचुएशन. कि अगर मैंने पार्किंग का काम खोला तो ये इक्वेशन बन गई. मैंने उसे कहा मैंने जब टायर्स काउंट किए ना, टोटल टायर्स जो थे वो 420 थे. क्या तू इसकी इक्वेशन बना सकता है? तो मैं तेरे को मानूंगा कि तू अच्छा टीचर था. तो थोड़ा सा घबरा गया. फिर मैंने अपने आप को थोड़े कॉलर्स ठीक करे. मैंने कहा मैं बनाता हूं इसकी इक्वेशन. मैंने कहा देख कार के अंदर टोटल कार्स कितनी है? x. अगर एक कार हो तो 4 टायर, 2 कार्स हो तो 2 इंटू 4 टायर, 3 कार्स हो तो 3 इंटू 4 टायर्स. क्योंकि x कार है तो कितने टायर्स हो गए? x इंटू 4. तो कार्स है तो टायर्स कार के कितने हो गए? 4x. प्लस स्कूटर के कितने टायर्स होते हैं? 2y इज इक्वल्स टू 420. इसकी भी हमने क्या बना दी?
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. इज दैट क्लियर कि नहीं? पक्का. अब अगली चीज जो आई वो ये आई, एक बच्चे ने कहा दूसरे बच्चे से, तुझे पता है कि मेरे स्कूल में 25 बच्चे हैं मेरी क्लास के अंदर. इन माई क्लास देयर आर 25 स्टूडेंट्स. देयर आर क्या बेटा? 25 स्टूडेंट्स. कैन यू फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन ऑफ इट? कैन यू फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन ऑफ इट? रिलैक्स, तुम बना दो जल्दी जल्दी जल्दी. बच्चे का बहुत इजी है, बट उससे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, भागो मत. लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास बी x. लेट नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास बी y. तो therefore x plus y is equals to 25. x plus y is equals to 25. This is the equation that x plus y is equals to क्या बेटा? 25. ये आपकी इक्वेशन होगी. Is that clear? एक बच्चे ने बोला सर कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स एंड 2 पेंसिल्स इज ₹40. इसकी इक्वेशन बना सकते हो. कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स एंड 2 पेंसिल्स इज ₹40. मैं तो नहीं बना सकता, बट इतना जरूर लिख सकता हूं. लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन in rupees B x. Let cost of 1 pencil in rupees B y. बट क्योंकि 3 पेन ले रहा हूं तो x नहीं आएगा, क्या आएगा? 3x. प्लस बिल दे रहा हूं, पेंसिल्स कितनी है? 2y इज इक्वल टू कितना आ गया? 40. द कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स एंड 2 pencils is equals to ₹40. Is that clear कि नहीं? थोड़ा और पंगे लेते हैं, थोड़े से और पंगे लेते हैं. मेरी मम्मी ने रात को मेरे से समोसे और टिक्की मंगवाए. मेरी मम्मी ने मेरे से रात को समोसे और टिक्की मंगवाए. टोटल 17 समोसे और टिक्की मंगवाए. टोटल कितने मंगवाए? 17 समोसे और टिक्की. 17 समोसे और टिक्की. तो मैं लिख दूंगा लेट नंबर ऑफ samosas B x. नंबर ऑफ टिक्की B y. टोटल कितने मंगाए? x प्लस y इज इक्वल्स टू क्या? 17. इज दैट क्लियर कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? जब समोसे और टिक्की मंगवाए, समोसा 10 रुपए का था, टिक्की 20 रुपए की थी. समोसा 10 रुपए का था, टिक्की 20 रुपए की थी, और टोटल बिल 300 रुपए आया. टोटल बिल कितना आया? 300 रुपए. समोसा 10 रुपए का था तो 10x, टिक्की 20 रुपए की थी तो 25, और टोटल बिल कितना आया? 300. ये दूसरी इक्वेशन बन गई. इन सब हर लाइफ में कई ऐसी कंडीशंस आएंगी जिनमें आपको क्या बनानी पड़ेंगी? लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. लीनियर इक्वेशन इन क्या बेटा? 2 वेरिएबल्स. एक बच्चे ने कहा सर अगर ये लिखा हो x इज इक्वल टू 3, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है? क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है? मैंने कहा ये लीनियर है क्योंकि डिग्री 1 है. ये इक्वेशन है जी. ये LHS है और ये क्या है? RHS. इन 2 वेरिएबल्स तो नहीं है. ये 2 वेरिएबल्स नहीं है क्योंकि यहां पर एक ही वेरिएबल है x. 2 वेरिएबल नहीं है. बच्चे ने कहा इसको 2 वेरिएबल्स में करो. इसको 2 वेरिएबल्स में करो. कुछ भी करो, इसको 2 वेरिएबल में करो. मैं नहीं जानता, आपको इसको 2 वेरिएबल में प्रूव करना ही करना है. मैंने कहा दूसरा वेरिएबल ही नहीं है. जब दूसरा वेरिएबल होगा तभी तो लगेगा. और बच्चा जिद करने लग गया तो मेरे दिमाग में एक बात आई. मैंने कहा इसको लिख सकता हूं x प्लस 0y इज इक्वल्स टू क्या बेटा? 3. वो चीज जो 2 वेरिएबल में नहीं थी अब वो 2 वेरिएबल में हो गई.